नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुदेशपाल सिंह, सहायक अध्यापक डॉक्टर देवनपाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी मुरादाबाद। आज का जो विषय है हमारा वो विज्ञान है, कक्षा 7 का, और पाठ है 6 जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट और वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा पाठ है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस पाठ में। वैसे तो हम हर एक पाठ में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, लेकिन इस पाठ में कुछ ज़्यादा सीखेंगे क्योंकि इंटरेस्टिव पार्ट है। छात्रों का भी एक यही रहता है, जिस पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसको अच्छे से सीखते हैं। अब इस पार्ट में जो हमारा पहला पॉइंट है लाइट, ये व्हाट्स अ मीन्स ऑफ लाइट। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देती है। प्रकाश को मतलब एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है, ठीक। और ये सीधी रेखा में कार्य करता है, सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। हमेशा याद रखना, प्रकाश जो होता है वो टुकड़ों में आता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आता है। प्रकाश कभी ऐसे नहीं आता, प्रकाश डॉट डॉट में आता है हमेशा। और इसकी जो स्पीड रहती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल दो चीज़ों में आप पढ़ते हैं, एक तो निर्वात में और एक वायु में। एक पढ़ते हैं आप निर्वात, एक होती है वायु। वायु में यहाँ कांच भी रहता है, जल भी रहता है, और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो वर्ड है हमारा निर्वात, वैक्यूम, इस पर फोकस करेंगे। निर्वात क्या है? निर्वात एक वह शब्द है जहाँ वायु नहीं होती, जहाँ वायु की उपस्थिति नहीं होती। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 8 का जो मतलब है कि 10 के आगे 8 जीरो और, इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। प्रकाश पृथ्वी पर जो आता है वो इतनी स्पीड से आता है। इसके बाद जो देखो नई बात जो है इसमें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, प्रकाश हमारे लिए सूर्य से मिलता है, बल्ब से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, तारों से मिलता है। ये सारी चीजें क्या है? हमारी प्रकाश के स्रोत हैं। ये सब स्रोत हैं। अब इसमें और भी शब्द होता है कि दीप्त कौन से होते हैं, अदीप्त कौन से होते हैं। जो स्वयं प्रकाश बनाते हैं वो दीप्त होते हैं, और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो अदीप्त होते हैं। लेकिन ये बिंदु आपके इसमें नहीं है, तो इसको नहीं, इस पर गौर नहीं देंगे हम। लेकिन हम इस पर इतना सीखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं। अब बात जो करते हैं हम वो ये करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण में होता है। इसमें होता है दर्पण में। देखो, माना ये एक रेखा है, अभी तो एक लाइन है सीधी खींची हुई। अब इसके एक साइड हम पॉलिश कर दें, ये पॉलिश कर दी हमने, तो ये दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जिसमें हम मुंह देखते हैं। समतल दर्पण, इस दर्पण में हम अपना मुंह देखते हैं। अब करना क्या है? प्रकाश का परावर्तन, मतलब टकराकर वापस जाना, परावर्तित हो जाना। अब मान लो यहाँ पर एक सूर्य है, सूर्य तो एक ही है, लेकिन मान लें हम यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आती है, जो आई उसको बोलेंगे हम आपतित, आपतित किरण। यहां पर टकराती है जी, टकराने के बाद इसी बिंदु से इसी दिशा में वापस चली जाती है। चली गई तो वो हो गई परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में एक अविलंब रहता है,
जिसे नॉर्मल बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड जो किरण है आपकी, उसके बीच में एक एंगल बनेगा, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, तो इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अभिलंब और इन दोनों किरणों की, इस किरण के और इसके अभिलंब के बीच में कौन बनेगा, उसको आर से प्रदर्शित करेंगे। इस किरण के और इसके बीच में कौन बनेगा, उसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। ये जो कोण होगा इसका नाम लेते हैं हम आपतन कोण, और ये जो कोण है इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। अब जो बात जो हुई हमारी, अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकली करें, कैसे पता लगाएं। देखो आप क्या करें, आप शीशा ले लें, इसमें आप मुंह देखते हैं, समतल दर्पण। दर्पण वही होता है जिसकी एक साइड में पॉलिश की हुई हो, लेंस वो होता है इसमें हम आर पार देख सकें। दर्पण ले लें आप, समतल दर्पण, इसमें आप मुंह देखते हैं। अपना मुंह देखने के लेने के बाद आपने कई बार देखा, कई बार हम जब दोपहर में अपने घर पे बैठे होते हैं, हमारे पेड़ पर कुछ पक्षी बैठ जाते हैं, तो उनको हम उड़ाने के लिए किसी चीज़ को फेंक कर मार कर उसका इस्तेमाल नहीं करते, शीशा उठाकर आते हैं और सूर्य की तरफ करते हैं उसको, सूर्य की किरण उसमें टकराती है और रिफ्लेक्टेड होकर उन पक्षियों पर जाती है, वहाँ फोकस मारती है वो, जिससे वे पक्षी उड़ जाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। जब पक्षी उड़ जाते हैं तो वो कैसे होता है, देखो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर टकराती है तो टकराकर वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये टकराई और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली गई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं इसके। नंबर एक, पहला नियम क्या है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर कार्य करते हैं। आपतित किरण देखो, परावर्तित किरण ये भी यही है, और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर कार्य करते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है जो आपतन कोण है आई और जो परावर्तन कोण है आर, ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि साइन आई इक्वल साइन आर, तो इसको हम लिखते हैं एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये दोनों इसके नियम हैं। मतलब आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, आपस में क्या है, बराबर है। बराबर कैसे है, देखो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का है। कितने का है, 180 डिग्री का। 90 डिग्री पर हमने ये अभिलंब डाल दिया यहाँ पर, तो इधर का कितना बचा, 90, इधर का कितना बचा, 90। अब इस 90 में से हमने एक परावर्तित आपतित किरण आ जाती है, तो ये बचा 45 और यही बचा 45, और उसी माध्यम में ये वापस आ जाएगी, तो ये भी 45 और ये भी 45, तो आपस में क्या हुए, बराबर हुए। देखेंगे अगला बिंदु। देखो ये शब्द आपने लिखा देखा होगा गाड़ी पर, एम्बुलेंस, आपने देखा होगा ये उल्टा लिखा हुआ होता है। इसे उल्टा लिखने का कारण क्या होता है, क्यों लिखते हैं इसको उल्टा। देखो जैसे पीछे एम्बुलेंस आ रही है और आगे जा रही है बस, क्या जा रही है, बस। इस बस में जो ड्राइवर रहेगा और ड्राइवर के साइड में एक शीशा लगा हुआ होगा, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। जब हम शीशे में कोई चीज देखते हैं तो वो उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है। उल्टा बनने के बाद हमको सीधा होकर दिखाई देता है। अगर मान लो ये सीधा ही लिख देते हैं एम्बुलेंस, तो इस दर्पण में हमारे लिए ये उल्टा दिखाई देता, तो वो ड्राइवर समझ नहीं पाता कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, क्या आ रहा है। इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ होता है, तो उसको उस दर्पण में सीधा दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है।
और ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है सब कुछ, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब देखो बात करता हूँ दर्पण की। दर्पण क्या चीज होती है? दर्पण जो होते हैं आपके मिरर, किसे कहते हैं? मिरर। मिरर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल, नंबर 2 उत्तल, नंबर 3 अवतल। इनकी शेप कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे? समतल तो प्लेन ही रहेगा, जिसमें अंदर से पॉलिश हुई हुई है वो तो है आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। जिसमें बाहर से पॉलिश हुई हुई है वो होगा आपका कॉनकेव यानी कि अवतल। जिसका परावर्तक जो तल है वो उभरा हुआ है, बाहर का निकला हुआ, वो उत्तल। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है वो अवतल। ये हैं आपके दर्पण। समतल दर्पण जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, उत्तल दर्पण ये शेप बना हुआ है, अवतल दर्पण का ये शेप बना हुआ है। इनको हम पहचान भी सकते हैं। जो बीच में मोटा रहे किनारों पर पतला रहे वो उत्तल होगा, जो बीच में पतला रहे और किनारों पर मोटा रहे वो अवतल होगा। अब देखेंगे अगला बिंदु। देखो यहाँ देखेंगे उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है मोस्टली आपने देखा होगा, जो ड्राइवर जो होता है, बस गाड़ी कार जो जितनी रहती हैं, मोटरसाइकिल के साइड में जो शीशा लगा रहता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा पीछे बहुत सारी बड़ी वस्तु होती है, बहुत सारी बड़ी गाड़ी होती है, अब शीशा होता है तुच्छ सा छोटा सा। अब मान लो गाड़ी है मोटरसाइकिल आपकी और पीछे आ रहा है ट्रक, अगर वो वस्तु को बड़ा करके दिखाता, मतलब उनको केंद्रित ना करता, प्रकाश के केंद्र को इकट्ठा ना करता और एक जगह ना लगाता, तो वो एक उस पीछे वाली गाड़ी का पहिया आता और आपको उसका ज्ञान नहीं हो पाता पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो मतलब उस चीज़ को छोटा करके आपको सूक्ष्म रूप से दिखा देता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो उसका उपयोग करते हैं हम साइड शीशे में, साइड शीशे में। इसका जो उपयोग करते हैं आपने देखा होगा कि मोस्टली जो रहते जो हैं क्या कहते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, दाढ़ दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दाढ़ दांत के डॉक्टरों का आपके मुंह में देखने के लिए इसका उपयोग की बात कर ली हमने। अवतल की बात करेंगे। देखो अवतल का जो उपयोग करते हैं, जो आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं, जहाँ आप अपने दाढ़ दांत चेक कराने जाते हैं, कान चेक कराने जाते हैं, उनके पास जो दर्पण होता है ना वो अवतल ही होता है। क्योंकि ये जो क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। दूसरा इसका उपयोग एक और है, आपने देखा होगा जो आपकी बस ट्रक कार मोटरसाइकिल में जो हेडलाइट रहती है उसमें भी अवतल दर्पण ही लगा हुआ होता है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, फैला देता है, दूर दूर कर देता है, ज़्यादा कर देता है, बड़ा कर दिखाता है। इसीलिए इसका उपयोग हम हेडलाइट में करते हैं। आपने देखा हेडलाइट जो होती है वो कटोरी की टाइप की होती है, इसमें बाहर से पॉलिश की होती है, अब प्रकाश की किरण इसमें टकराती हैं और ये आती हैं फटाफट दूर दूर तक। और मान लो ये पॉलिश हमारी अंदर से होती तो ये एक ही जगह जाती, यही मिलता फोकस, तो आप ठीक से देख नहीं पाते। तो ये हुआ आपका दर्पणों का उपयोग। अब बात करते हैं हम लेंस की।
जैसे हमने दर्पण पढ़े वैसे हम लेंस पढ़ेंगे। दर्पण और लेंस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि दर्पण में हमने एक साइड पॉलिश की थी और लेंस में किसी भी साइड आप पॉलिश नहीं करेंगे। ये पारदर्शी माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? पारदर्शी माध्यम। जैसे लेंस होते हैं वैसे, जैसे दर्पण होते हैं वैसे लेंस होते हैं। देखो लेंस का जो आइकन बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो वो होगा आपका उत्तल, जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो वो होगा आपका अवतल। ये है आपके लेंस। इनको आप छू कर ही बता सकते हैं। आपने जैसे छुएंगे तो जो बीच में मोटा होगा किनारों पर पतला होगा वो आपका उत्तल होगा, जो किनारों पर मोटा होगा बीच में पतला होगा वो आपका अवतल होगा। ये चश्मों में यूज करते हैं, आपने देखा होगा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जिनको हो जाता है, जिनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती उनके लिए, जिनको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती उनके लिए ये चश्मों में यूज किया जाता है। इसमें आगे और जो देखेंगे हम, क्योंकि ये लेंस जो होते हैं वो जितने हम दर्पण के यूज करते हैं उतने ही हम लेंस का भी यूज करते हैं। लेंस देखो जैसे उत्तल है और अवतल है, इनका एक नाम और भी है आपका। जो उत्तल लेंस होता है इसको हम अभिसारी लेंस भी और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। और इसको बोलते हैं हम अपसारी। अब इनको अपसारी और अभिसारी क्यों बोला जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो ये जो लेंस होता है आपका उत्तल, जो प्रकाश की किरणें इसमें आ रही हैं इनको एक बिंदु पर इकट्ठा करके दिखाएगा आपको, यहां बनाएगा आपका फोकस, एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा, बहुत सारी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा और एक बिंदु पर दिखाएगा। तो इसलिए इसको अभिसारी बोलते हैं, मतलब इकट्ठा करना, जोड़ देना। और ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? आएंगी टकरा कर ये वापस चले जाएंगी। ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। जब फैलाता है तो दूर दूर करता है, मतलब बड़ा करके दिखाता है। बड़ा करके दिखाता है तो उसको हम अपसारी बोलते हैं। तो इनका दूसरा नाम भी पता पड़ गया, अभिसारी और अपसारी। इस चैप्टर में एक लास्ट बिंदु और बचा है आपका, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या चीज है? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आपने वैसे तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन वर्ण विक्षेपण के बारे में जो है आपने खूब सुना है। जैसे आपने देखा है कि बारिश के दिनों में इंद्रधनुष बन जाता है। क्या बन जाता है? इंद्रधनुष। जब इंद्रधनुष बन जाता है तो उसमें आपको दिखाई देता है कुछ कई सारे कलर दिखाई देते हैं, 5 6 7 से अधिक नहीं, 7 कलर होते हैं। अब जो 7 कलर होते हैं वो वर्ण विक्षेपण वास्तव में होता क्या है? कौन कौन से कलर होते हैं उसमें? देखो बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। ये आपके 7 रंग होते हैं। मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, पीला, हरा और देखेंगे। देखो ये देखा है हमारा बैंगनी, जामुनी, जो मैंने आपको बताया क्रम। अब इस क्रम को हम वैसे लिख सकते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ से ROYGBI और V, ये जो क्रम है R इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन I और इज ग्रेटर देन V। यहां जो V है बैंगनी, इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं, एंगस्ट्रॉम होते हैं, वो सबसे कम होते हैं। कितने होते हैं? 3400 एंगस्ट्रॉम। कितने होते हैं? 3400 एंगस्ट्रॉम। और इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम। कितने होते हैं? 7800 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब ये जो क्रम हमने पढ़ा है विब्योर, इस विब्योर को पलट के लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? पलट कर लिखेंगे तो B सबसे R सबसे बड़ा हो जाएगा और B जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये जो क्रम है आपका, ये 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश को अवशोषित करने की सबसे अधिक क्षमता, प्रकाश को अवशोषित करने की सबसे कम क्षमता। यहां आपको पता पड़ रही है सबसे कम क्षमता रहती है बैंगनी में, सबसे अधिक क्षमता रहती है आपकी लाल।
अब इनको हम देखेंगे कैसे। आपने देखा होगा कि पहले, अब तो खैर वो बंद हो गई, अब भी है सीडी की कैसेट आती थी। सीडी की कैसेट को आप प्रकाश के सामने देखते थे लाकर, तो उसमें बहुत सारे 7 रंग दिखाई देते थे आपको। वो भी अवेलेबल नहीं हो पाए तो आप एक प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म की शेप बना दी मैंने। प्रिज्म, ये श्वेत प्रकाश आता है इसमें, श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश की किरण जो है इस प्रिज्म में जाकर टकराती है। टकराने के बाद ये आपको 7 रंग देती है, जो मैंने आपको यहाँ क्रम में लिख रखे हैं। ये 7 रंग आपको देगी। अब कैसे ज्ञान करेंगे हम कि ये 7 रंग कैसे प्राप्त हो। आप एक प्रिज्म लें और एक बारीक प्रकाश की एक बैटरी लें, सामने एक सफ़ेद कलर का पर्दा लगा दें। उस पर्दे पर ये प्रिज्म को यूं पकड़ो और ऐसे टॉर्च जब मारेंगे तो प्रिज्म में जब आपके प्रकाश की टॉर्च जाएगी तो वो तो श्वेत प्रकाश जाएगा। जब टकराकर दूसरे साइड से जब प्रकाश निकालेगी तो आपको पर्दे पर 7 रंग देगी। कितने रंग देगी? 7 रंग। आपने खुद देखा होगा कि आपकी एलईडी होती है, उस एलईडी पर जो घर में टीवी लगी रहती है, उस एलईडी पर ट्यूबलाइट का बल्ब अगर रोशनी उस पर पड़े तो वो 7 रंग देती है आपको। मतलब उसमें नीचे एक कोर लगी रहती है, उस कोर पर जैसे पड़ेगा 7 रंग देगी आपको। वैसे ही सीडी है, वैसे ही आपका प्रिज्म है, ये 7 रंग देगा आपके लिए। मतलब ये 7 रंगों का मतलब प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का परावर्तित होकर दूसरे रंगों में विभक्त होना, दूसरे रंगों में निकल जाना वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। और वर्ण विक्षेपण अपने आप में 7 रंग आपके लिए देता है। जो 7 रंग आपके इस प्रकार हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें सबसे जो अधिक पावरफुल होता है वो होता है आपका रेड, सबसे कम पावरफुल होता है आपका बैंगनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में आप देखते हैं कि स्कूलों में जो यूनिफॉर्म रहता है, उस यूनिफॉर्म में जो स्वेटर रहता है वो रेड कलर का ही होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक है, लंबे समय तक गर्म रहता है। इसलिए हम रेड कलर का स्वेटर पहनते हैं। तो इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हमारा लास्ट बिंदु था। अब इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में ठीक तरीके से व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। तो पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर नोट करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को समझ लें, क्योंकि आप क्लास में प्रॉपर आ नहीं रहे हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे तो उनका मीन्स नहीं समझ पाएंगे, और उनका मीन्स अगर समझना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देख लेंगे तो आप उन क्वेश्चन से ठीक तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।